बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब निर्णायक मोड़ पर है। पहला चरण 121 विधानसभा सीटों पर मतदान और दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीटों के लिए मतदान पूरी तरह संपन्न हो चुका है और परिणाम 14 नवंबर को आने वाले हैं। बिहार में इस बार चुनाव नहीं, जनता का जन सैलाब उमड़ा है। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, दूसरे चरण में भी बम्पर मतदान और ये साबित करता है कि इस बार वोटर्स काफी एक्टिव हैं। कुछ जगह शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई, पर कुछ जगहों पर कुछ घटनाएं भी दर्ज हुई। गाँव से लेकर शहर तक, बूढ़ों से लेकर युवाओं तक, हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा है, अब की बार बदलना है बिहार। लोगों की आंखों में उम्मीद है, क्योंकि इस बार बात सिर्फ सरकार बदलने की नहीं बल्कि सिस्टम बदलने की है। एग्जिट पोल्स और इनिशियल सर्वे कहते हैं इस बार मुकाबला कांटे का है। एक ओर नीतीश कुमार का अनुभव और एनडीए की मशीनरी, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव का जोश और महागठबंधन की ऊर्जा। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि कौन बिहार को नई दिशा देगा। नीतीश कुमार और बीजेपी ने इस चुनाव में फिर से वही नारा उठाया है, हमने अंधेरे से उजाला दिया, अब रफ्तार देंगे विकास को। उनके वादों की लिस्ट लंबी है। हर जिले में इंडस्ट्रियल जोन, ताकि बाहर न जाना पड़े। युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार और स्किल ट्रेनिंग सेंटर, महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन और नई सुरक्षा योजनाएं, गांव-गांव तक 24 घंटे बिजली और साफ पानी। एनडीए कहता है जो काम हमने शुरू किया अब उसे पूरा करेंगे, लेकिन जनता का सवाल वही है, 20 साल से सत्ता में हो, अब तक क्यों नहीं किया। लोग अब भाषण नहीं, नतीजे चाहते हैं और नीतीश कुमार के लिए चुनाव शायद करियर की सबसे कठिन परीक्षा बन गया है। दूसरी ओर है महागठबंधन, लालू यादव का परिवार और युवा चेहरा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कहते हैं हम बिहार को फिर से काम करने वाला राज्य बनाएंगे। उनके वादे जरा सुनिए, 10 लाख सरकारी नौकरियां, बेरोजगारी भत्ता हर युवा को, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार ताकि लोग दिल्ली मुंबई न भागें, महिलाओं को 50% आरक्षण और सेफ्टी स्कीम्स। तेजस्वी का कहना है हम वो करेंगे जो नीतीश और बीजेपी ने सिर्फ पोस्टर में किया। उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, पर लोगों के जहन में अब भी एक ही सवाल तैर रहा है, क्या तेजस्वी यादव लालू के दौर की छवि से ऊपर उठ पाए हैं। बिहार का चुनाव सिर्फ इन 2 पार्टीज तक सीमित नहीं, तीसरी पंक्ति में भी कई चेहरे हैं। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी, हर कोई किंग मेकर बनने की तैयारी में है। बिहार के गांवों में इस बार कुछ अलग दिख रहा है। लोग कहते हैं जातिवाद में नौकरी पहले, जो बात कभी असंभव लगती थी वो अब नई राजनीतिक सच्चाई बन रही है। प्रवासी मजदूरों की आंखों में दर्द है, जो पंजाब, दिल्ली, गुजरात जाकर काम करते हैं। गांव के नौजवान कहते हैं डिग्री है पर नौकरी नहीं, यानी जनता अब जुमले से नहीं भरोसे से वोट करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन जीतेगा बिहार की जंग। अगर आज बिहार की सड़कों पर चलो तो कोई नीतीश कुमार को अनुभव वाला नेता कहता है, तो कोई तेजस्वी को नई उम्मीद। सर्वे के हिसाब से पहले चरण में ग्रामीण इलाकों में महागठबंधन आगे, जबकि शहरी सीटों पर एनडीए की पकड़ मजबूत है। युवाओं का झुकाव तेजस्वी की ओर, महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार पर। मतलब बिहार का खेल इस बार सीट टू सीट तय होगा। कुल मिलाकर अगर महागठबंधन युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर टिका रहा तो जीत की संभावना उनके पक्ष में आ सकती है, लेकिन अगर महिला वोटिंग और सरकारी योजनाओं का असर दिखा तो नीतीश कुमार फिर वापसी कर सकते हैं। कभी कभी लगता है बिहार ने देश को सब दिया, नेता, अफसर, विचारक, पर फिर भी बिहार के पास प्रतिभा है पर अवसर नहीं, शिक्षा है पर रोजगार नहीं, राजनीति है पर परिणाम नहीं। पर शायद इस बार ये कहानी बदले, क्योंकि अब बिहार की जनता नेता नहीं अपना भविष्य चुनने निकली है। बिहार फिर से इतिहास लिखने वाला है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में अब भी वो ताकत है जो एक बार ठान ले तो पूरे देश की दिशा बदल दे। 2025 का चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती नहीं, ये बिहार के दिल की धड़कन है और आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि बिहार बदल रहा है या फिर वही कहानी दोहराई जाएगी।